प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। चैप्टर से टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस चैप्टर से मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, आप आंसर को लगाते चलिएगा और अच्छे से याद भी करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। बताओ जी, जब नर और मादा दोनों भाग ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तो आपको भी पता होगा कि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर सिंगल पेरेंट यानी कि एक जनक भाग ले तब वो अलैंगिक जनन कहलाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है। लो जी, वही क्वेश्चन आ गया है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करते चलो ये सारा प्रश्न को। इस चैप्टर से भाई इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लो ना, बस आ जाएगा। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। एक पुंजक यानी कि क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? अब लगाओ जी, एक पुंजक यानी कि क्लोन बोलते हैं उसको, कौन सा सही है? आकारिकीय रूप से समान होता है, भाई ये तो सही है। आनुवांशिक रूप से समान ये भी होता है, तो इसीलिए ए और बी दोनों लगा सकते हो। जो है राइट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लोन। भाई क्लोन के संबंध में कौन सा सही है? तो आप लगा सकते हो बोथ ऑफ एबव हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो आंसर और याद तो करते चलो। देखो किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? किसमें दो में विभक्त होकर? भाई लगाओ फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, इसीलिए याद जरूर कर लेना। द्विखंडन भाई किसमें पाया जाएगा? बताओ आप सभी। अमीबा में तो पाया जाता है, पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए आप क्या लगाओगे? देखो जी ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रहेगा। देखो अमीबा में वो पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, यानी कि ए को भी रंग देना और बी को भी रंग देना। ऐसा करोगे क्या? अरे भैया गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन को देखो, देखो द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, लगा देना। अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यह भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा? यह होता है यीस्ट में। बहुत ही आसान सा सवाल है, लगा लो। ऑप्शन सी को टिक करोगे तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, जेम्यूल्स बनते हैं किसमें? भाई इसमें इसका निर्माण किसमें होता है ये पूछा गया आप सभी से। तो 7 का करेक्ट आंसर लगा लो ना जी, स्पंज में बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? कौन सा है जो पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? तो वो हो जाता है कोनिडिया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बड़ा आसान सा सवाल है भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो वो कहा गया है वाटर हाइचिंथ को। आपको भी पता होगा विच ऑफ दिस हैज बीन कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल? वो कहा जाता है वाटर हाइचिंथ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जलकुंभी को भाई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, आपके
सामने आ चुका है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन सा है जो भाई ठहरे हुए पानी में? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा जलकुंभी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा आप सभी, वाटर हाइसिंथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, क्या कर रहा है देखिए, आपके सामने आ चुका है। इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? अब लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 11 का, तो यह हो जाएगा ब्रायोफिलम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया करेक्ट आंसर। 11 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है। भाई दोनों मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, बस याद करते चलो। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम वाला हिंदी में ही इंग्लिश में ही छाप देता हूँ, वहाँ हिंदी में भी। देखो, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? जीवन काल में पूछा गया, वो हो जाता है बांस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है। निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है कौन सा, तो नीला कुरेंजी। ऑप्शन सी राइट है, 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए, मध चक्र पाई जाती है, बताओ जी मध चक्र किस में पाई जाती है? और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और 5 नंबर में भी पूछा जाता है कि मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर स्पष्ट करें। और यहाँ पूछा गया मध चक्र किस में पाया जाता है? भाई लगाओ, ओस्ट्रस साइकिल जो होता है वो किस में पाया जाएगा, तो गाय में पाया जाता है। गाय, भेड़, बकरी ये सब होता है। भाई कुत्ता इसको बोल सकते हो, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा आप सभी, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब हो गया वो मासिक चक्र वाला, और ये हो गया मध चक्र, यानी कि गाय, भैंस, बकरी ये सब में होता है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है। आपके सामने आ चुका है ऋतुस्राव चक्र, वही आ गया जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा गया, इसमें मासिक चक्र जो होता है। ऋतुस्राव चक्र किस में, तो मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, ये सब में पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है। आपके सामने आ चुका है, युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में भाई एक होता है मेल गेमिट और दूसरा होता है फीमेल गेमिट, तो कौन सा हो गया, तो सी हो जाएगा। आसान सा सवाल है, नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगिता है भाई, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, लगाओ आप सभी, तो ये हो जाता है कौन सा, मोनोगैमस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एक लिंगाश्रयी हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। द्विलिंगी कौन सा होगा, स्पंज तो होगा, टेपवर्म भी होगा और जोंक भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है। इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी वही है भाई, वही पूछा गया, कौन सा है, तो नारियल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये सारे के सारे एक लिंगाश्रयी हैं, इसको भी आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है। आपके सामने आ चुका, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि युग्मक तो हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन होता है, ये 2n नहीं होता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो डिप्लॉयड हो उसमें आप लगा सकते हो कि 23 × 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ तो हैप्लॉयड है, यानी कि 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है। आपके सामने आ चुका, मक्का के अर्धशुक्राणु, यहाँ देखो जी स्पष्ट कर दिया गया, ये 2n है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 20 है इसकी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुके, निम्नलिखित में किसका पादप का अगुणित होता है? अगुणित मतलब हैप्लॉइड पूछा गया है, किसका पादप का, यानी कि द प्लांट बॉडी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड, कौन सा हो जाएगा, तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है। इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या
होगा, इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल माध्यम जो है वो आवश्यक होता है? बताओ 23 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए, याद भाई जरूर करते चलना और आंसर लगाते चलना, और इसका पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में मैं बता दूंगा कि कहाँ मिलेगा इसका पीडीएफ। देखो, जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, भाई बाहर हो रहा है तो लगा लो ना, आसान सा सवाल है, बाह्य निषेचन हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? अंडप्रजक भाई अंडा देने वाला प्राणी कौन सा होता है? तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, विच ऑफ दिस इज एन ओविपरस एनिमल, याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? अब बताओ जी, डिप्लॉयड पूछा गया है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? डबल्ड पूछा गया, कौन सा होगा? युग्मनज तो है, युग्मनज अंड ये हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा, क्योंकि ये गैमीट जो होता है, जाइगोट जो होता है, ये द्विगुणित होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉयड होते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित मतलब हैप्लॉयड पूछा गया, कौन सा है भाई? तो आपको भी पता होगा कि अंडाशय ये द्विगुणित होता है, परागकोश भी द्विगुणित होता है, और युग्मनज तो अभी मैंने बताया ये भी द्विगुणित होता है। होता कौन सा है अगुणित? तो यह हो जाएगा पराग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा पोलन हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने आ चुका है, इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है, कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? तो मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ दिया गया है। देखो जी, विच ऑफ दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट हो जाएगा, ओवरी डेवलप्स इनटू सीड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन मध्य चक्र नहीं दिखाता है? मध्य चक्र किसमें भाई? अभी तो मैंने कितना अच्छे से समझा के बताया, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पूछा गया ओस्ट्रस साइकिल कौन नहीं दिखाएगा? ओस्ट्रस साइकिल में कौन सा आ जाता है? गाय आ जाता है, भेड़ आता है, बकरी आता है, कुत्ता आता है, ये सारे के सारे आते हैं। ये बंदर, चिंपैंजी, ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है ना, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन का पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया होता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है 31 नंबर सवाल, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में भाई क्या संभव हो सकता है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ए इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी भाई, अगर अभी से आप तैयारी में लग जाते हो तो भाई आपका जो है टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी से ये बहाना मत बनाना, कभी भी मत बनाना कि भाई अभी बहुत टाइम है, एग्जाम का बहुत टाइम है, ऐसा मत सोचना। बस शुरू से अगर सिलेबस को खत्म करते हो तो भाई क्वेश्चन आएगा कहाँ से? जितना आपको पता है उसी से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए याद करो और एकदम मस्ती से पढ़ाई करो, जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट करो एग्जाम से पहले, तभी तो होगा ना एक स्टूडेंट का कर्तव्य। देखो, निम्न में कौन सा उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी भाई कौन सा प्राणी है? तो अभी तो मैंने बताया उभयलिंगी कौन सा होता है, केचुआ होता है, जोंक होता है, ये सब होता है, तो कौन सा? केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गी और सांप ये तो अंडप्रजक प्राणी है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, काजू निम्नलिखित में कैसा फल कहलाता है? काजू जो कहलाता है वो कहलाता है नट फल, आपको भी पता होना चाहिए, नट फल कहलाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन होता है, लेकिन कहाँ होता है ये पूछा गया आप सभी से, तो यह होता है फैलोपियन ट्यूब में, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी,
वेयर डज फर्टिलाइजेशन अक्यूर इन एनिमल्स, कौन सा, तो फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा करेक्ट आंसर। 35 नंबर सवाल देखिए और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, लगाओ करेक्ट आंसर। क्या होगा, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या होती है 3n, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, तो अब आप कमेंट करके बताना। देखो जी, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन एंडोस्पर्म, कौन सा, तो 3n होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ देख सकते हो, मैंने लिख दिया, कॉन्टेक्ट फॉर पीडीएफ नंबर भी दे दिया गया है, सिर्फ मैसेज करिएगा। ओके, जो भी काम हो मैसेज करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, इस नंबर पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास जो एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, और कमेंट भी करिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। चैनल पे नए जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी कि इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव आज बताया हूं उसको आप अच्छे से कवर करके याद कर लेना, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय बाय।